दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो रीजन्स डिफाइन किए थे कि हमको ये रीजन बनाने हैं हमारी न्यू थीम के लिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग थीम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो थीम बनाने के लिए जैसे आप देख रहे हैं, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये फोल्डर मेरे प्रोजेक्ट का ओपन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वेब है, वेब के अंदर ड्रूपल का कोर सेटअप है। इसके अंदर मैं थीम्स में जाऊंगा और यहाँ मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना होगा जो थीम में बनाना चाहता हूँ। तो मैं थीम का नाम देना चाहता हूँ गोल्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गोल्ड फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग आज इन्फो फाइल बनाएंगे। ठीक है, इन्फो फाइल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर मुझे जो नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट किया था वही नाम से मुझे गोल्ड डॉट इन्फो डॉट वाई ये फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा नेम, और नेम के अंदर मैं लिखूंगा गोल्ड, क्योंकि मेरी थीम का नाम जो है गोल्ड, ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है जो थीम का नेम होता है। उसके बाद में दूसरा पैरामीटर होगा टाइप। तो मुझे लिखना पड़ेगा टाइप, और टाइप में मैं थीम बना रहा हूं तो मुझे थीम देना पड़ेगा। अगर हम लोग मॉड्यूल बनाते तो मेरे को मॉड्यूल देना पड़ता। फिर यहाँ पर आएगा बेस थीम। तो बेस थीम में यहाँ पे बनाऊंगा स्टेबल 9। है ना, स्टेबल 9 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि स्टेबल 9 के हमको कुछ टेम्पलेट मिल जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेबल 9 बेस थीम रख दी। उसके बाद में हम लोगों को रखना होता है डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ। है ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या रख दिया? डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा कि माय कस्टम थीम या माय गोल्ड थीम, ये रख देते हैं। है ना, माय गोल्ड थीम। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद में एक चीज और मैं करना भूल गया, सर्वर मैंने ऑन नहीं किया है, तो मैं सर्वर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये डोकर मेरा ऑन है। डोकर ऑन के अंदर मैं जाता हूँ माय ब्लॉक के अंदर। माय ब्लॉक के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्वर ऑन कर देता हूँ पहले। ताकि क्या है कि सर्वर अगर ऑन होगा तो हम लोगों को कैशे और सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे। तो मैंने ये दी देव स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दी देव स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी थीम इन्फो फाइल। फिर उसके बाद में कोर वर्जन रिक्वायर्ड, तो कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर रिक्वायरमेंट, ये लिखना होता है ड्रूपल 9 और 8 दोनों के केस में। तो ये ड्रूपल कोर का कौन सा है, 8 है या 9 है, ये हमको बताता है। तो ड्रूपल 8 है या 9 है, ये हमको इससे पता चलता है। इसके अंदर हम लोग ये कीबोर्ड में जो 6 होता है ना, शिफ्ट के साथ ऊपर न्यूमेरिक की में जो 6 होता है ना, वो शिफ्ट के साथ हमको प्रेस करना है और यहाँ लिखना है 8। उसके बाद में हमको लिखना है और इसको प्रेस करना है और यहाँ हमको लिखना है 9। ठीक है, तो ये हो गया ड्रूपल कोर रिक्वायरमेंट। है ना, रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग हमने गलत लिखी, यहाँ पे ई आएगा रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हो गया। ये कुछ बेसिक पैरामीटर होते हैं जो हमको इन्फो फाइल थीम की जब हम बनाते हैं तो हमको लिखना पड़ते हैं। अगर हमको यहाँ पे बेस थीम नहीं चाहिए तो हम बेस थीम में फॉल्स लिख सकते हैं, अगर हमको नहीं चाहिए तो। और अगर चाहिए तो हम थीम का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में कोर रिक्वायरमेंट के बाद में एक और आता है जिसमें आता है वर्जन। तो वर्जन में हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से वर्जन। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारी थीम यहाँ पे कंप्लीट हुई। ठीक है, अभी हमको जो लाइब्रेरीज हम बनाएंगे वो लिखेंगे। तो लाइब्रेरीज का नाम मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम लोग बनाएंगे तब हम लोग इसी नाम से बनाएंगे। तो मैं लिखता हूँ लाइब्रेरीज, LIBRARIES लाइब्रेरीज। और इसके अंदर लगाना होता है हमको एक हाइफन, उसके अंदर लगाना होता है हमको गोल्ड। उसके बाद हमको लगाना होता है लाइब्रेरी का नाम, जो कि मैं लिखूंगा ग्लोबल स्टाइल, STYLE स्टाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा आ, इतना डिटेल हमारी हो गई। इसके बाद में हमको लिखना होता है रीजन्स।
जो रीजन्स हम बनाएंगे वो हम लिखेंगे। तो जो रीजन्स हम बनाएंगे वो क्या होंगे हमारे रीजन्स में हम लोगों ने जो डिफाइन किए थे रीजन्स, कल हम वो सारे रीजन्स यहाँ पे वन बाय वन लिखेंगे रीजन्स। और यहाँ पर डबल स्पेस देना होगा, टेब की हमको यूज नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे रीजन्स लिखे थे, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, है ना, ये रीजन्स हम लोगों ने यहाँ लिख रखे थे कल। तो इस रीजन्स में मैं सबसे पहले मैंने लोगो के लिए लिखा था, तो मैं यहाँ लिख दूंगा लोगो। और यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, यहाँ लगेगा सेमी कॉलम, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा लोगो। ठीक है। उसके बाद मैं टॉप इमेज, तो मैं लिख दूंगा टॉप अंडरस्कोर इमेज। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टॉप इमेज। ठीक है। उसके बाद में था हमारे पास नेप बार, तो नेप बार के लिए मुझे क्या लिखना होगा, नेप बार। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं नेप बार। इसी तरीके से हमको जितने रीजन हमने लिखे थे वो हमको डिफाइन करना होंगे। जैसे कि मेन स्लाइडर, तो मेन स्लाइडर हो गया, तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं यहाँ पर मेन स्लाइडर। उसके बाद कैटेगरीज, तो CATEGORIS कैटेगरीज। और यहाँ तो यही आएगा डिस्क्रिप्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कैटेगरीज हो गया यहाँ पे, है ना, ये कैटेगरीज। और इसी तरीके से बाकी रीजन भी हम लोग डिफाइन करते हैं। फीचर्स, तो फीचर्स हमको लिखना है यहाँ पे FEATURED फीचर्ड। और यहाँ पे सेम फीचर आ जाएगा हमारा उसके बाद में फीचर के बाद में आता है बिजनेस। तो हमको डिफाइन करना होगा बिजनेस, BUSINESS बिजनेस। तो ये हो गया हमारा बिजनेस। उसके बाद टेक्नोलॉजी, TECHNOLOG भाई, टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया यहाँ पे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का टी हम लोग कर देंगे कैपिटल, ये टेक्नोलॉजी हो गई। टेक्नोलॉजी के बाद में एंटरटेनमेंट लिखना है हमको, तो ENTERTAINMENT इंटरटेनमेंट, है ना। इंटरटेनमेंट वाला ब्लॉग भी हमारा बन गया, INTERTAINMENT इंटरटेनमेंट। अब इसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी इंटरटेनमेंट लिख देता हूँ ताकि मुझे पता रहे। तो इंटरटेनमेंट के बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा स्पोर्ट्स। तो SPORTS स्पोर्ट्स, यहाँ पर SPORTS स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स के बाद में पॉपुलर, POPULAR पॉपुलर, राइट, POPULAR पॉपुलर। तो ये पॉपुलर को मैं यहाँ पे P कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद में आएगा फूटर। तो हम लोग क्या करेंगे फूटर के लिए, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अब हमको फूटर लिखना है तो फूटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 सेकेंड, नोट पैड कहाँ गया हमारा, है ना। फूटर, तो फूटर से पहले हमारे पास ट्रेंडिंग का ब्लॉक आता है। तो हम लोग ट्रेंडिंग के लिए भी लिख देते हैं TRANDING ट्रेंडिंग। तो ये ट्रेंडिंग का ब्लॉक भी हमारा हो गया। ठीक है, ये ट्रेंडिंग हो गया। अब इसके बाद फूटर 1 का हमको बनाना है ना, फूटर का।
और फूटर का हम लोग क्या बनाएंगे, फूटर फर्स्ट, फूटर सेकेंड। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं जाता हूँ फूटर फर्स्ट, इसको मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, फूटर अंडरस्कोर फर्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फूटर फर्स्ट, ठीक है। फिर दूसरा मुझे क्या बनाना है, फूटर सेकेंड। ये मैं वार्टिक से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि वार्टिक का सेम स्ट्रक्चर है, इसलिए ये फूटर सेकेंड। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस एफ को स्मॉल करूंगा और यहाँ पे अंडरस्कोर लगाऊंगा क्योंकि ये की वैल्यू है, राइट। फूटर सेकेंड हो गया। उसके बाद में क्या करना है, फूटर थर्ड, फूटर थर्ड, ये फूटर थर्ड हो गया मेरा, कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया फूटर थर्ड, और यहाँ पे मैंने एफ को किया स्मॉल फूटर, और यहाँ पर मैंने लगा अंडरस्कोर फूटर थर्ड। अभी फोर्थ, फूटर फोर्थ भी आएगा। तो फूटर फोर्थ के लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो फूटर फोर्थ वाला है, फूटर हमारी थीम में कितने हैं, 5 है आई थिंक, 1 2 3 4, 4 चाहिए हमको, 5 नहीं चाहिए। इसमें 5 बने, हमको 4 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फूटर, फूटर फोर्थ, मैं एफ को हटाता हूं और यहाँ पे ये लगाता हूं। तो ये हो गए हमारे पूरे रीजन डिक्लेयर। कोई और रीजन बचेगा तो हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी थीम की इन्फो फाइल रेडी, ठीक है। अब एक चीज और होती है इन्फो फाइल में कि जब भी हम इन्फो फाइल, जैसे मैं मान लो मेरे पास जो दूसरा प्रोजेक्ट है ना, इसमें भी मैंने जो प्रोफाइल वाले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने एक थीम बनाई थी स्टार्टिंग से, तो इसमें हम चलते हैं। और कस्टम फोल्डर हम लोगों ने नहीं बनाया है, हमको कस्टम फोल्डर बनाना था। और ये स्क्रीनशॉट भी हमको एक रखना चाहिए यहाँ पे। तो ये स्क्रीनशॉट क्या करता है कि ये इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख जाता है, मतलब ले लेता है सिस्टम ऑटोमेटिक। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी थीम ये है, हमारी इस थीम का हम लोग एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसको मैं फुल स्क्रीन पे करता हूं, और इसका मैं ले लेता हूं एक स्क्रीनशॉट स्नैपिंग टूल यूज करके। स्नैपिंग टूल में जाता हूं, इसको स्क्रॉल अप करता हूं, और यहां से मैं ले लेता हूं एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूं। कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, साइट्स में जाऊंगा, यहाँ पे मैं जाता हूँ माय ब्लॉग के अंदर, वेब के अंदर जाता हूँ, थीम्स के अंदर जाता हूँ, गोल्ड के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी के नाम से मेरे को सेव करना पड़ेगा। और ये जो है फाइल, ठीक है, ये अपने आप ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट ले लेगी थीम हमारी, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट का काम भी हो गया हमारा। अब हम लोग वापस से इसको फुल स्क्रीन हटा देते हैं, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कस्टम फोल्डर और बना लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कस्टम फोल्डर नहीं बनाया, हम लोगों को कस्टम फोल्डर बनाना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, कस्टम, ठीक है। और ये वाला जो फोल्डर है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, और कस्टम के अंदर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो कस्टम के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, थीम के अंदर, कस्टम के अंदर गोल्ड, यहाँ पे माय ब्लॉक में जाऊंगा, वेब में जाऊंगा, वेब में जाने के बाद थीम्स में जाऊंगा, कस्टम में जाऊंगा, और ये गोल्ड, और गोल्ड में ये स्क्रीनशॉट और इन्फो, अभी दो ही चीज बनी हुई है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके हम लोग कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रही है अभी हाल फिलहाल, वो एरर इसलिए आ रही क्योंकि हम लोग इन्फो फाइल पे वर्क कर रहे थे ना, तो सिंटेक्स एरर आ गया, ठीक है। तो अभी दीदेव स्टार्ट करके, और दीदेव स्टार्ट करने के बाद हमको क्या करना होगा, दीदेव में स्टार्ट करेंगे हम लोग, कैशे क्लियर करेंगे। अभी कुछ फिर से एरर है, यहाँ पे टाइम आउट एरर आ रही है क्योंकि डोकर को हमको एक बार रीस्टार्ट करना होगा। तो मैं एक बार डोकर रीस्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने डोकर को रीस्टार्ट कर लिया।
ठीक है, डोकर रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जो थीम है वो तो रेडी है ही, सब चीजें इसमें क्लियर है, नेम, डिस्क्रिप्शन, रीजन्स। ठीक है, तो ये बनेगी केवल इन्फो फाइल। इसके बाद हम लोग टेम्पलेट डिजाइन, HTML, CSS और लाइब्रेरीज। तो अभी हमारा अगला जो टारगेट है वो है लाइब्रेरीज को डिफाइन करना। ठीक है, लाइब्रेरीज को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग टेम्पलेट पे जाएंगे। तो एक बार हमारा डोकर रीस्टार्ट हो जाए। डोकर अभी प्रोसेसिंग में ही दिखा रहा है हमारा। डोकर जैसे ही रिस्टार्ट होगा फिर हम लोग दीदेव स्टार्ट यहाँ पर रन करेंगे। अभी मैं यहाँ ट्राई करता हूँ दीदेव स्टार्ट। दीदेव स्टार्ट मैंने रन किया, दीदेव स्टार्ट। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे को क्या करना है कि अब मेरे को, अगर मैं एडमिन से लॉग इन करूंगा, राइट, ये मेरी थीम है, इसमें मैं अपीयरेंस वाले सेक्शन में जाऊंगा तो मुझे गोल्ड थीम भी एक दिखाई देगी। ठीक है, अभी ये स्टार्ट हो रहा है इसलिए नहीं दिखाई दे रही, जैसे ही ये सर्वर अप होगा और मुझे गोल्ड थीम दिखाई देगी। यहाँ पर मेरा जो सर्वर है वो ऑन हो चुका है, आप देखोगे तो यहाँ पे सर्वर ऑन हो गया है। ठीक है, अभी सर्वर ऑन होने जाने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे गोल्ड थीम, ये देख रहे हो आप, गोल्ड थीम आ गई यहाँ पे, है ना। द थीम इज मिसिंग कंटेंट रीजन। अभी कंटेंट रीजन हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट रीजन। तो हम लोगों को कंटेंट रीजन भी बनाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंटेंट रीजन भी डिफाइन कर देते हैं।